Assalamualaikum everyone. Hope all of you are fine and doing well. तो हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो कुछ बात कर रहे थे अबाउट मनी, ठीक है। तो जो मेरी आज की वीडियो है उसमें हम लोग जो है वो बात करेंगे कि हमारे बिज़नेस के लिए जो है वो मार्केट का ट्रेंड समझना बड़ा ज़रूरी है। ये एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन हमें हमारे जो मार्केट है उसके ट्रेंड का नहीं पता होता। अगर हम लोग दुनिया की तमाम कंपनीज़ की जो प्रोडक्शन है उनको चेक करें तो वो डिपेंड कर रही होती है उनके कस्टमर्स के ऊपर। वो जो भी अपनी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो अपने कस्टमर को अपने माइंड में रख के देन वो उनकी प्रोडक्शन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। तो जो हमारी मार्केट होती है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लाइक उनमें से एक ये है कि हम लोग जो है वो सेल्स या ऑफ़र्स वगैरह देते हैं कस्टमर्स को। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो कस्टमर को सेल या इस तरह की जो है वो ऑफ़र्स देती हैं। तो जो हकीकत में कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर देती हैं ये ऑफ़र्स जो कंपनीज़ देती हैं। और पाकिस्तान की जो ब्रांड बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको हम लोग ब्रांड कहते हैं, अगर हम लोग उनका डाटा कलेक्ट करें तो आपको हर जगह पे जो ऑफ़र्स हैं वो नज़र आएंगी, ठीक है। अगर हम लोग अवामी तौर पे देखें तो सेल्स इन चीज़ों पे नज़र आती है जिनका ताल्लुक़ मौसम से होता है। लाइक अगर समर या विंटर चल रहा हुआ है तो आप लोग किसी भी बड़े ब्रांड पे चले जाएं तो आपको जो है वो समर या विंटर की कोई ना कोई सेल वहाँ पे इस तरह की नज़र आएगी, ठीक है। लाइक किसी शूज़ वाली अगर किसी ब्रांड पे चले गए, अगर आप बाटा पे चले गए तो बाटा पे आपको कोई ना कोई सेल्स नज़र आ रही होगी। तो अगर हम लोग सोचें कि यार वो सेल्स दे रहे हैं या अगर ऑफ़र्स दे रहे हैं उसमें उस कंपनी का कोई लॉस हो रहा है तो ये हमारा जो माइंड है वो हमें बड़ा गलत कॉन्सेप्ट दे रहा है। अब वो कंपनी क्या काम कर रही है, बेसिकली वो कंपनी ये काम कर रही है कि वो अपनी सेल्स को एक्सटेंड करने के लिए, अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए वो ये काम करती है कि वो डिफरेंट ऑफ़र्स देती है। उस ऑफ़र से ये चक्कर होता है कि जो क्लाइंट होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। जब क्लाइंट ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा सेल होंगी। जब उनकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होंगी तो उनकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये इनडायरेक्टली सारा कुछ हो रहा होता है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब उसमें कुछ वेज़ इस तरीके की, लाइक हमें जो हमारा जो बिज़नेस है उसकी नेचर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लाइक हमें अपनी बिज़नेस की नेचर का पता होना चाहिए, हमारी बिज़नेस की नेचर किस टाइप की है। अब लाइक हमारे बिज़नेस की नेचर है कि हम लोग कोई ट्रैवल का काम कर रहे हैं या हम कोई अपनी इस तरह की कोई एजेंसी चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पे हम लोग किस तरीके की ऑफ़र्स दे सकते हैं। उस पे हम लोग ये तो नहीं कर सकते यार कि तुम लोग आओ हमारे पास, हम तुमको जो है वो 70% ऑफ़ देते हैं इस वीज़े के ऊपर, हम तुमको 50% ऑफ़ देते हैं। हम लोग इस तरीके की ऑफ़र्स वहाँ पे नहीं चला सकते। अगर तुम्हें बिज़नेस की नेचर का नहीं पता तुम वहाँ पे सही ऑफ़र्स नहीं लगा सकते, ठीक है। लाइक अब एक जो वीज़ा है उसके चार्जेज़ ही 50,000 है, उसके ऊपर तुम उनको 50% डिस्काउंट दे दोगे तो 2500 तो तुम अपने पल्ले से डालोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कंपनीज़ क्या कर रही होती, कंपनीज़ अपना लॉस नहीं करवा रही होती। अब कंपनीज़ दो स्ट्रेटजीज़ अपनाती हैं। पहली ये होती है कि कंपनी ये काम करती है, कोई भी जो बड़ी कंपनी है जिसको हम लोग ब्रांड का नाम दे रहे होते हैं पाकिस्तान में, या कोई बाहर का ब्रांड अगर यहाँ पे काम कर रहा होता है तो वो एक काम ये करती हैं कि या तो वो उसकी प्राइस को एक्सटेंड कर देती हैं, उसके ऊपर फिर हमें डिस्काउंट दे देती हैं। कस्टमर बड़ा खुश हो जाता है यार कि यहाँ पे जो है वो हमें डिस्काउंट मिल रहा हुआ है। लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं कि हम लोग किसी बाटा की शॉप पे गए, वहाँ पे शूज़ अवेलेबल हैं। हम लोग शूज़ के ऊपर देखा जी, वो शूज़ के ऊपर टैग लगा हुआ था 4000 का, ठीक है। और उसके ऊपर जी 30% या 32% डिस्काउंट मिल के वो शूज़ हमें मिल रहे हैं 3100 के या 3000 के, ठीक है। अब वो एक्चुअल में जो उसकी प्राइस थी ना, वो एक्चुअल में उसकी प्राइस थी 2500, 2600, 2700, जिस प्राइस पे वो मार्केट में सेल कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसकी प्राइस को एक्सटेंड कर दिया, उसके ऊपर उन लोगों ने सेल दे दी। और हमारे कस्टमर जो हैं वो इतने पागल हैं कि उनको समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या। उन लोगों ने जाके वो, अगर वो उन्हीं दिनों में, जिन दिनों में वो उनकी सेल्स नहीं थी, उन दिनों में अगर जाके वो चीज़ परचेज़ करते वो उनको 2500 की, 2700 की मिल जाती। और वो जब ऑफ़र्स लगी हुई हैं तो वो जनाब 4000 वाली चीज़ वो सोच रहे हैं जी कि हमें 3000 में मिल रही है, कितनी मज़े की बात है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बड़ी कंपनीज चल रही होती हैं। और दूसरी स्ट्रेटजी वो ये अपनाते हैं, वो ये करते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम करते हैं। लाइक उनकी जो प्रोडक्शन, उनकी
डिलीवरी की कॉस्ट सारा कुछ मिला के वो शॉप पे जो है वो शूज़ उनके पास पहुंच गया अराउंड 2100 का, 2200 का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ उसमें 50 रुपीज़ ऐड कर दिए, या लाइक 50 भी नहीं ऐड किए। नो सेल नो प्रॉफिट वाले चक्कर पे उन लोगों ने क्या किया, उस पर टैग बड़ा लगा के और जनाब वो सेल करने लग गए। कितने की? वही 2200 की, 2300 की, ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, उनको कस्टमर के ट्रेंड का भी पता होता है कि हमारे कस्टमर का ट्रेंड किस टाइप का है, हमारे कस्टमर की नेचर जो है वो किस तरह की है। देन वो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख के फिर वो आगे चलते होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि बाटा का माल नहीं निकल रहा इसलिए कि ये ऑफ़र लगाई है, ये बात भी बड़ी गलत है। अगर हम लोग ये सोच लें कि बाटा का माल सेल नहीं हो रहा इसलिए वो ऑफ़र्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो हरगिज़ ऐसे नहीं होता। तो ये और उनके जैसी जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो हर फ़र्द को अपनी ख़रीदार बनाने पर तुली होती हैं। हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि वो हर घर में घुस जाए। लाइक बाटा चाह रहा होता है कि हर घर में सिर्फ बाटा का जूता और कोई जूता ना हो, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग फिर जो है वो ये काम करते हैं कि लाइक अपनी सेल्स को एक्सटेंड करने के लिए वो फिर जो है वो कम कर देते हैं अपनी प्राइस, उनके ऊपर डिफरेंट ऑफ़र्स देने लग जाते हैं। और इससे फिर ये चक्कर होता है जनाब कि कस्टमर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाला चक्कर होता है वहाँ पे सम टाइम हमारा कंफर्म कस्टमर बन जाता है, ठीक है। तो फिर ये होता है कि लाइक एक सीज़न आउट होने वाला है तो उसके ऊपर वो कंपनी सेल्स दे देती है। जब वो सेल्स देती है उनका माल जो है वो स्टोर नहीं रहता, उनका माल सेल हो जाता है। नेक्स्ट जो उनकी प्रोडक्शन होगी उनके लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमेशा अपने माइंड में ये बात ज़रूर रखो यार कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हमें अपने मार्केट का ट्रेंड और हमारे कस्टमर की नेचर का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो हमारे जो है वो कस्टमर्स के लिए, लाइक मैं उसमें ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था आप लोगों को कि हमें ऑफ़र्स दी क्यों जाती हैं। सम टाइम हम बड़े खुश हो के बड़े बड़े ब्रांड्स पे चले जाते हैं और प्रोडक्ट से परचेज़ कर लेते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।